हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं आज क्लास 9 के चैप्टर 3 की आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाली हूँ। सबसे पहले आज हम आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है उस डाटा को सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या गया है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है। क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 1.5 सेकेंड समय के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.5 मीटर पर सेकेंड से 4.5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। बाद में उसी बल को 2 सेकेंड के लिए लगाया गया है, तो 2 सेकेंड में चाल में परिवर्तन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पहले दिया क्या किया गया है इस चीज़ को हम पहले लिखेंगे। तो इसमें दिया यह गया है कि टी बराबर कितना दिया है आपका 1.5 सेकेंड समय दिया गया है। दूसरा आपका दिया गया है चाल, यू बराबर कितना दिया गया है आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा दिया हुआ है भी बराबर 4.5 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि बाद में उसी बल को 2 सेकेंड के लिए लगाया जाता है, यानी कि फिर टी का जो वैल्यू बाद में हम लेंगे उसमें क्या लेंगे, हम 2 सेकेंड का समय लेंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं। उसमें कह रहा है कि फिर चाल में परिवर्तन कितना होगा, यानी कि अभी भी आपका इतना है, बाद में आपका भी का वैल्यू कितना होगा, परिवर्तन कितना होगा। इस जितना चीज़ हमें दिया गया है इससे हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी होता है। भी का वैल्यू क्या है आपका दिया हुआ है 4 यहाँ पे 5 है आपका, तो 4.5 माइनस 1.5 अब बटा समय कितना दिया हुआ है आपका 1.5। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आता है आपका 0 और 3.0 अब बटा 1.5। पॉइंट से अगर पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कभी भी यूनिट देना नहीं भूलेंगे। यूनिट देने से क्या होता है, हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, सुविधा मिलती है हमको। अब यहाँ पे जब हमने ए का वैल्यू निकाल दिया तो कह रहा है कि 2 सेकेंड के लिए बल लगाया गया है, यानी कि अगर हम इस फार्मूला पे जाए भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी पे, भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी पे। तो भी का वैल्यू अब हम क्या रखेंगे, भी का वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दिया है। भी का वैल्यू यू का वैल्यू क्या है हमारा 1.5। सॉरी अभी जो हमारा सॉरी यहाँ पे हमने यू का वैल्यू गड़बड़ रखा। मेरा जो भी का वैल्यू है ना अब वो हमारा यू का वैल्यू हो जाएगा, और ए का वैल्यू आपका क्या आया है 2, और समय कितना है 2। समय इस पे यहाँ पे हम क्या लेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4.5 माइनस 4 हो जाएगा आपका भी का वैल्यू। चलिए ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है, प्लस दिया है ना, तो यहाँ पे हमने प्लस रखेंगे और फिर यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। तो भी का वैल्यू आपका रियल भी का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा 4 × 4 = 8 है, यानी कि 8.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका चाल में परिवर्तन कितना है। तो हमारा पहले आपका भी का वैल्यू कितना था, इतना था, अभी भी का वैल्यू कितना आया ये आया, तो इसके चाल में परिवर्तन कितना हुआ। तो चाल में परिवर्तन बराबर हम क्या लिखेंगे, चाल में चाल में परिवर्तन बराबर क्या लिखेंगे 8.5 माइनस 4.5, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4.0, यानी कि अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको हम 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 kg द्रव्यमान की एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है, उस पर कोई एक बल लगाया गया है जिससे वह 25 सेकेंड में 35 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो लगे बल का मान ज्ञात करें, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है, एफ का वैल्यू ज्ञात करना है। उससे पहले इसमें डाटा क्या क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में इसमें दिया क्या गया है, दिया है इसमें क्या क्या दिया गया है आपका m बराबर कितना दिया हुआ है, m बराबर 5 kg। दूसरा आपका दिया है क्या दिया हुआ है u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। आगे दिया हुआ है आपका उस पर कोई एक बल लगाया गया जिससे वह इतना सेकेंड के लिए, यानी कि t बराबर क्या दिया हुआ है 25 सेकेंड। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है 25 सेकेंड के बाद का वेग कितना हो जा रहा है, यानी कि v बराबर दिया हुआ है आपका 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इससे भी हमें निकालना है, हमको एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए एफ बराबर ए में होता है,
हमको बल निकालना है, इसका बल का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए। देखिए हमारा m का तो वैल्यू दे रखा है, लेकिन ए का वैल्यू नहीं दिया, ए का वैल्यू अननोन डाटा है। तो इसका डाटा हमको दिया गया है, इसको हिंट दिया गया है कि ए का वैल्यू हम अपने से खुद से निकाल सकते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, हमने पढ़ रखा है बहुत पहले ही। अब यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, v का वैल्यू क्या दिया है आपका 35 माइनस यू का वैल्यू कितना हुआ है 10 और टी बराबर कितना हुआ है दिया है 25। अब इसमें से अगर हम घटाते हैं तो कितना होता है हमारा 35 25 अब बटा 25, ठीक है। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 1, काट देंगे इसको तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू हमारा कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट नहीं भूलेंगे, यूनिट नहीं दीजिएगा तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप यूनिट नहीं भूलेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, आपको एफ निकालना है, यानी कि बल निकालना है। एम का वैल्यू कितना दिया है आपका 5 और बल आपका ए कितना दिया हुआ है आया है आपका 1, तो कितना आ गया आपका 5 न्यूटन, या फिर न्यूटन भी हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपका होता है, ये आपका किसका वैल्यू आया, आपका बल का वैल्यू आया। फिर न्यूटन में भी आपका ये भी किसका वैल्यू आया, दोनों ऐसा दे सकता है आपका, सिर्फ यूनिट का चेंज है। बात 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान इतना केजी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, 30 सेकेंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। गाड़ी पर लगा हुआ औसत मंदन बल ज्ञात करें। इसे देख कंफ्यूज नहीं होना है कि मंदन बल क्या होता है, ये बल ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें गिवन डाटा क्या है, क्या क्या दिया है, तो दिया है पे हम लिखते हैं आपका M1 दिया हुआ है। M1 क्या दिया हुआ है आपका 3000 kg। कितना दिया है M1 का मतलब यही M दिया हुआ है आपका, 1 मत मानिए, M आपका 3000 kg दिया हुआ है। दूसरा भी कितना दिया, U कितना दिया हुआ है, U आपका दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा को अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 36 गुने 5/18 होगा, तो 18 दूनी के 36 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू का जो वैल्यू आपका कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। आपका भी का वैल्यू कितना दे रखा है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 27 किलोमीटर पर घंटा। इसको भी आप मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 27 गुने 5/18, तो कितना हो जाएगा आपका 3 9 27 3 6 18, यानी कि 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6, कितना हो जाएगा 15/2 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और आपका टाइम कितना दे रखा है, टी बराबर दिया है 30 सेकेंड, ठीक है। और सबसे पहले हम इसमें भी क्या निकालना है, आपका मंदन बल ज्ञात करना है। मंदन बल ज्ञात करने से पहले हमको ए का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमको एफ बराबर क्या होता है m इंटू ए। देखिए एम का वैल्यू तो दिया है लेकिन ए का वैल्यू इसमें नहीं दिया, तो ए का वैल्यू पर ज्ञात करेंगे हम। तो ए का वैल्यू क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है। तो v का वैल्यू क्या है आपका, v बराबर है 15/2 और माइनस कितना है, माइनस यू का वैल्यू कितना है 10। अब पूरा का बट्टा कितना है आपका 30 है। अब यहाँ पे अगर इसको हल करते हैं, देखिए हाँ, अब यहाँ पे हमने वैल्यू को सही रखा, सभी जो वैल्यू हमने निकाला उस सब वैल्यू को सही रखा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 15 माइनस कितना हो जाएगा 20, ठीक है, और बट्टा कितना हो जाएगा 30। इसके बाद हमारा हो जाएगा 15 में से 20 का कितना हो जाएगा -5/20/30। अब इसको तो आपको पता होगा कि इसको हल कैसे करते हैं, डायरेक्टली कितना हो जाएगा, इसको अगर हम हल करते हैं सब किसी के बच्चों को समझ में नहीं आता है तो इतना बटा 2 और 30/1 है तो गुना में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/30 यानी कि 5 6 30, यानी कि कितना आएगा आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/- माइनस में 12 आएगा। ए का वैल्यू आपका आया 1 -1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये नहीं भूलेंगे, यूनिट कभी हम भूल ही नहीं सकते हैं। अब एफ बराबर क्या है आपका एम का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 3000 kg दे रखा है, और ए का वैल्यू कितना है आपका 1/12 निगेटिव वैल्यू है आपका, निगेटिव में दिया है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो एफ का वैल्यू टोटल कितना आता है आपका, काटने के बाद आता है -250 न्यूटन, यानी हमारा क्वेश्चन थर्ड भी हमने सॉल्व कर दिया।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी हम वही काम करेंगे। सभी जगह सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लिखा क्या है, दिया क्या गया है। पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। रीड करने में क्या है आपका 30 न्यूटन का एक बल, यानी कि F बराबर कितना है 30 न्यूटन, 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग इतना मीटर पर सेकेंड हो जाए। इसका मतलब कि आपका क्या दिया है, पहले F बराबर कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन, दूसरा दिया है आपका M बराबर कितना दिया है 5 केजी, और आपका क्या दिया हुआ है V का वैल्यू दिया हुआ है। U का वैल्यू नहीं है, ये कह रहा है कितना देर तक कार्य करे कि उसका वेग कितना हो जाए 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसे हमको क्या सबसे पहले निकालना होगा, ए का वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि उसको निकालने के लिए क्या कर रहा है,